नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने बदल दिए हैं सैलरी से जुड़े अहम नियम। साथ ही आप जानेंगे महंगाई भत्ता को लेकर क्या नए अपडेट सरकार ने दिए हैं। साथ ही आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, लगाया करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग खत्म करने का आरोप। साथ ही आपको बताएंगे भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर रूस ने दिया है ये बड़ा बयान। साथ ही आपको बताएंगे सुशांत केस में ड्रग एंगल पर रिया चक्रवर्ती ने दिए हैं चौंकाने वाले खुलासे। साथ ही आप जानेंगे यूपी, हरियाणा, राजस्थान में बदलेगा मौसम। इन राज्यों में 11 सितंबर तक बारिश का अनुमान है। जी हां, आप सारे मौसम विभाग के अपडेट्स जानेंगे इस वीडियो में। बेरोजगार के लिए खुशखबरी है, 14,000 लोगों को नौकरी देगा एसबीआई। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। देश में कोरोना मामले 43 लाख पार हो गए हैं। 24 घंटे में 89,706 नए मामले आए हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि देश में अब तक कितने लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। साथ ही आपको बताएंगे सोने, चांदी और पेट्रोल डीजल के ताज़ा भाव के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, लगाया करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग खत्म करने का आरोप। बुधवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि लॉकडाउन के चलते मोदी सरकार ने करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग खत्म कर दिए हैं। और अपने ट्विटर में राहुल ने कहा है कि देश भर में अचानक लगाया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड जैसा साबित हुआ है। उन्होंने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड जैसा साबित हुआ है। वादा था 21 दिन में कोरोना खत्म करने का, लेकिन खत्म किए करोड़ों रोजगार और छोटे उद्योग। मोदी जी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान जानने के लिए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, बने रहिए लास्ट तक। अचानक किया गया लॉकडाउन से असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड जैसा साबित हुआ, ऐसा वीडियो में राहुल गांधी ने कहा है कि गरीब लोग, स्मॉल और मीडियम बिजनेस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। राहुल गांधी ने वीडियो में कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर रूस ने दिया ये बड़ा बयान। रूस ने भारत चीन के बीच चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। रूस ने स्पष्ट किया है कि जब तक दोनों देश उससे मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक वह इस मामले में नहीं पड़ेगा। रूस ने भारत चीन के बीच चल रहे विवाद में हस्तक्षेप से साफ साफ इनकार कर दिया है। भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बबुस्किन ने कहा है कि उनकी सरकार बातचीत के जरिए पूर्वी लद्दाख में तनाव कम होते देखना चाहती है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत और चीन बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझा लेंगे। वे पत्रकारों के साथ ऑनलाइन बात कर रहे हैं। रूस की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच ताज़ा झड़प के बाद बड़े तनाव के एक दिन बाद आई है। बमुश्किल ने कहा है कि हम दोनों देशों के बीच विवादों के समाधान की प्रक्रिया में शामिल नहीं हैं। हम इसके लिए सकारात्मक माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। सुशांत केस में ड्रग एंगल पर रिया चक्रवर्ती ने किए चौंकाने वाले खुलासे। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती शुरू से ही इसमें अपने कनेक्शन पर इनकार करती आई हैं, लेकिन हाल के दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा उनके भाई सौबिक चक्रवर्ती के साथ पाए गए व्हाट्सएप चैट में रिया के सच का भंडाफोड़ हो गया था। इन चैट्स के जरिए एनसीबी ने ड्रग मामले में सौबिक के अलावा सुशांत के हाउस स्टाफ सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत समेत अन्य ड्रग पेडलर्स के नाम सामने रखे हैं। इन्हीं में रिया का नाम भी शामिल था। सुशांत के हाउस स्टाफ सैमुअल मिरांडा ने एनसीबी को बताया था कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही वे सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदते थे।
वहीं रिया जिनसे ड्रग्स मंगवाती थी वे उनके भाई सोबिक के पहचान का था, लेकिन रिया ने पहले दिन से ही इस बात से साफ मना किया है। रिया ने पूछताछ में बताया था कि सुशांत 2016 से ही ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। वे सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थीं लेकिन कभी इसका सेवन नहीं करती थीं। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी, हरियाणा, राजस्थान में बदलेगा मौसम। इन राज्यों में 11 सितंबर तक बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अलीगढ़, हाथरस, मुरादाबाद, चंदौसी, मथुरा, अमरोहा, बुलंदशहर और आसपास के इलाकों में कुछ घंटों से गरज के साथ हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान और इससे सटे हिस्सों में भी चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में मानसून का असर और बारिश का दौर जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज यानी 8 सितंबर को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में मौसम बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अलीगढ़, हाथरस, चंदौसी के आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जाहिर की है, जबकि हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 14,000 लोगों को नौकरी देगा एसबीआई। जानिए पूरा क्या है प्लान। भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि वह इस साल 14,000 नई भर्तियां करेगा। वहीं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी बीआरएस के तहत 30,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकालने की तैयारी है। हालांकि बैंक का कहना है कि इस कदम को मित व्यतीत के उपाय ना समझा जाए। एसबीआई के इस कदम से बैंक को सैकड़ों करोड़ रुपए की बचत होगी। बीआरएस स्कीम 1 दिसंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक खुली रहेगी। एसबीआई ने इसी के साथ अपनी बीआरएस स्कीम को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है। एसबीआई ने कुछ दिनों पहले 30,000 से ज़्यादा लोगों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाने की घोषणा की थी। एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि बीआरएस स्कीम लाने का उद्देश्य कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं था। जी हां, साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना मामले 43 लाख के पार। 24 घंटे में 89,706 नए मामले आए हैं। दुनिया में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण अपने भारत देश में फैल रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 89,706 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 7 सितंबर को रिकॉर्ड 90,802 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। वहीं 24 घंटे में 1,115 लोगों की जान भी चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 44 लाख के करीब पहुंच गई है। दुनिया में अभी तक संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका में हैं, लेकिन हर दिन अमेरिका से 3 गुने कोरोना मामले भारत में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 43,70,000 हो गई है। इनमें से 73,890 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 8,97,000 हो गई है और 33,98,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 3 गुना से ज़्यादा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने बदल दी हैं सैलरी से जुड़े अहम नियम। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन की सुरक्षा को लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग के मद्देनज़र केंद्र सरकार में डायरेक्ट भर्ती के जरिए अलग सेवा या कैडर में नए पद पर नियुक्ति होने के बाद कर्मचारी को वेतन की सुरक्षा मिलेगी। यह सुरक्षा 7वें वेतन आयोग के FR 22V1 के तहत मिलेगी। ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट और CCSRP नियम 2016 के लागू होने पर राष्ट्रपति ने FR 22V1 के तहत किए गए प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों को प्रोडक्शन ऑफ पे की इजाज़त दी है जिनकी दूसरी सेवा या कैडर में प्रोबेशन के तौर पर नियुक्ति हुई है। ये प्रोडक्शन ऑफ पे हर साल में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन सुरक्षा देगा, चाहे उनके पास ज़्यादा जिम्मेदारी हो या नहीं।
यह आदेश 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल के दाम आज हैं स्थिर। जानिए 9 सितंबर को अपने शहर का क्या है भाव। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 9 सितंबर को बदलाव नहीं किए गए हैं। बीते दिन डीजल की कीमतों में 10 से 12 पैसे प्रति लीटर की कमी देखी गई थी, लेकिन पेट्रोल पिछले 3 हफ्ते में 1.65 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ। बुधवार 9 सितंबर को दिल्ली में पेट्रोल 82.8 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में 88.73 रुपये प्रति लीटर, चेन्नई में 85.4 रुपये प्रति लीटर और कोलकाता में 83.57 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल 73.16 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई में डीजल 79.69 रुपये, कोलकाता में डीजल 76.66 रुपये और चेन्नई में डीजल 78.48 रुपये बिक रहा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली, पटना और लखनऊ में आज क्या हैं 22 कैरेट गोल्ड के दाम। गुड रिटर्न वेबसाइट के अनुसार आज सोने की कीमतें 54,160 रुपये प्रति 54 ग्राम से बढ़कर 54,310 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई हैं, जबकि चांदी 68,000 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 68,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जी हां, नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 49,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है। चेन्नई में ये उछलकर 48,850 रुपये पर पहुंच गया है। गुड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में यह दर 49,950 रुपये थी। चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 53,290 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। लखनऊ में आज 22 और 24 कैरेट के दाम 49,810 और 54,320 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। पटनी में यही दरें आज 49,560 रुपये और 50,550 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। MCX पर अक्टूबर का सोना वायदा 0.56% गिरकर 51,353 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी का सितंबर वायदा 68,494 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया था। HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोने की कीमतें 122 रुपये बढ़कर 51,989 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई थी। पिछले कारोबार में सोना 51,867 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पिछले कारोबार में चांदी भी 340 रुपये बढ़कर 69,625 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई थी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।